हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 10 नवंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली उपराष्ट्रपति बनी? यानी कि वो इस प्रेसिडेंट है, वो नियुक्त हुई हैं, इलेक्ट हुई हैं। एक्चुअली में अभी तक ये बनी नहीं है प्रॉपर। मैंने आपको बताया था कि अभी 100% जो रिजल्ट है वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कल कि जो बाइडन और कमला हैरिस जो है वो यहाँ पर इस चुनाव को जीत गए हैं वो लोग। तो ये आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो होने वाली है। और वैसे भी अभी 2 महीने हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट है। भारतीय और अफ्रीकन मूल की कमला हैरिस जो है ये अमेरिका देश की पहली वॉइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनी है। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर यानी कि यूएस डॉलर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी मानी जाती है डॉलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी मानी जाती है डॉलर। वैसे सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल करेंसी है, यानी कि अगर आप एक कुवैती दिनार लेंगे ना, अगर आप एक कुवैती दिनार अगर आप लेंगे तो आपको लगभग 230 रुपए 240 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है अभी कुवैती दिनार की। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखें। लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी मानी जाती है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। मुसेरो नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया है ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट होगा। जो बाइडन जो हैं ये नियुक्त हुए हैं अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट के रूप में, या फिर अगले राष्ट्रपति हैं वो चुने गए हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे, यानी कि पूर्व जो राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडन अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बने हैं। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चिन्ह है वो है गधा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो रो पैक्स टर्मिनल का जो उद्घाटन है वो किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन जान लेते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। रो पैक्स, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी जितने भी यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, और साथ ही हजीरा एवं घोंगा के बीच रो पैक्स सेवा की शुरुआत की गई है। इस टर्मिनल में प्रकाशित कार्यक्रम, इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसे कई सुविधाएं जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। अगर हम गुजरात की बात करें तो राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं एम विजय रूपाणी, बीजेपी पार्टी से आते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को 2000 लाइक तक जो पहुंचाने का जो मेरा टारगेट है, आप प्लीज़ इसको पूरा करने में मेरी हेल्प करें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, तभी यहाँ पर 2000 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तभी आप इसके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकेंगे जब आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले हम गांधीनगर की बात करते हैं, गांधी राज्य के बारे में। राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक पड़ोसी देश भी है यहाँ पर जिसका नाम है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है, जिसकी जो यहाँ पर लंबाई है टोटल वो है 1214। अगर हम पूरी की बात करें तो वो है 1600 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होते हुए गुजर के जाती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को और काटती हुई जाती है, जिसमें से गुजरात तो है ही, इसके अलावा राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। गुजरात के राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो है डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। हैप्पीनेस ऑल राउंड, हैप्पीनेस ऑल राउंड नामक जो पुस्तक है, ये लिखने वाली कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो ये बनी है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर, अभिजीता गुप्ता जो है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, 7 वर्ष की अभिजीता गुप्ता ने अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल राउंडर को लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका है, वो बन गई है। अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने बनता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस जो है यहाँ पर, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी जो डे है, वो कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 8 नवंबर को हम इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे जो है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखो, 1895 में विल्हेम कॉनराड रोकटन ने एक्स विकिरण यानी कि एक्सरे की खोज है वो की थी। एक्सरे विकिरण की जो खोज है, इसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे जो है वो हम यहाँ पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे जो है, इसकी थीम इस बार की है कार्डियक इमेजिनिंग जो है, यहाँ पर इसकी थीम जो है इस बार की वो रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो यहां पर ये क्या है इन्होंने, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट होगा, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखो, इस कार्ड की मदद से हर तरह की डिजिटल पेमेंट का भुगतान है वो किया जा सकेगा और संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955, मुख्यालय है मुंबई और पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन जो है वो है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष है रजनीश कुमार, दिनेश खारा
जो है, और एमडी की अगर हम यहाँ पर बात करें अश्विनी भाटिया जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन सा देश 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? तो हम बात कर रहे हैं 2021 में, और ये जो कंट्री है जो इसकी मेजबानी करेगा वो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में अगर हम बात करें, इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो करेंसी है वो है रियाल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबसे पहले जान लेते हैं। सऊदी अरब 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा, और इसका जो आयोजन है ये जेदा में किया जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है रियाद, और करेंसी है वो है रियाल करेंसी। प्रधानमंत्री है शाह सलमान। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषण शहर में सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर सबसे टॉप पर रहा है ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद, जो है यूपी स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे रहा है यूपी का ही एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लखनऊ, और तीसरे नंबर पे रहा है कानपुर, जो कि यूपी में ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। देखो, टॉप 3 प्रदूषित शहर के नाम कौन कौन से हैं? एक तो है मुरादाबाद यूपी में, लखनऊ यूपी में, और कानपुर यूपी में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। व्हाट्सएप जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि देखो, यूजर्स अब व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से भी किसी भी तरीके की डिजिटल पेमेंट का भुगतान कर सकेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ऐड हुआ है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले हम व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं। देखो, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक, क्योंकि आपको पता है फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया था। स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और सीईओ है ये है जॉन कॉम। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि SII जो है, और आपको पता होना चाहिए ये इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है पुणे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय इम्यूनोबायोलॉजिकल दवाइयों की निर्माता कंपनी है। स्थापना हुई थी 1966 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पुणे में, और CEO है वो है अडर पूनावाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स पर 100% की छूट दी है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, तमिलनाडु, जिसके जो CM है वो है पलानीस्वामी, और कैपिटल है चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण रहित वाहन है जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित होने, और तमिलनाडु की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स की छूट दी है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। राजधानी है चेन्नई, और जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नीत्री कड़गम पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की सीटें हैं 18, और विधानसभा की सीटें हैं 234। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है।
आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन चुने हैं। देखते हैं आप कितने लोग यहाँ पर सही आंसर दे पाते हैं। और हाँ, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी यहाँ पर 2000 लाइक हो पाएंगे। 2 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। अगर आप अपने ABCD में आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप ही लोगों के लिए ये चीज़, तभी यहाँ पर एक लास्ट में एक टेस्ट का क्वेश्चन जोड़ा जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय।